Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 6 Money session 11. In previous lecture we completed exercise 6.3. Now in this lecture we will doing worksheet. Now in worksheet page number 25, question number 1. The cost of 1 dozen bananas is 36 rupees. What will be the cost of 1 banana? इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो कॉस्ट है 1 डजन बनानास, यानी कि 1 डजन बनानास की जो कॉस्ट है वो क्या है 36 रुपीस. 1 डजन इक्वल्स टू 12 पीसेस. सो 12 बनानास की कॉस्ट है 36 रुपीस. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना? तो हम लोग को क्या फाइंड करना है 1 बनाना की कॉस्ट कितनी होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग को इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेंगे. कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानास. 1 डजन बनानास की कॉस्ट कितनी है 36 रुपीस. अब 1 डजन इक्वल्स टू क्या होता है हम लोग लिखेंगे 1 डजन बनानास इक्वल्स टू 12 बनानास. 1 डजन बनानास कितने होते हैं 12 बनानास होते हैं. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 12 बनानास इक्वल्स टू 36 रुपीस. जो 12 बनानास है उसका कॉस्ट कितना है 36 रुपीस. तो हम क्या फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बनाना. सो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इक्वल्स टू, अब कॉस्ट निकालनी होती है जब 1 हम लोग को किसी भी आर्टिकल की, तो क्या करते हैं टोटल अमाउंट में से नंबर ऑफ यूनिट को डिवाइड कर देते हैं. सो 36 डिवाइडेड बाय 12. सो 12 से कैंसिलेशन हो रहा है 12 1 टाइम 12 3 टाइम. सो आंसर इज 3 रुपीज. कॉस्ट ऑफ 1 बनाना क्या है 3 रुपीज. हम यहाँ पे लिख देंगे. सो द कॉस्ट ऑफ 1 banana is 3 rupees. तो 1 banana की जो कॉस्ट है वो क्या है 3 रुपीज है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पेज नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन 3000 रुपीज एट 8% पर एनम फॉर 15 मंथ्स. इसमें हम लोग को क्या बताया गया है कि हम लोग को फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों. सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और अमाउंट भी फाइंड करना है. किस पे 3000 रुपीज पे 8% पर एनम 15 मंथ्स के लिए. यानी जो हम लोग का प्रिंसिपल है वो 3000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और जो टाइम है वो 15 मंथ्स है. तो हम लोग को जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. सो प्रिंसिपल that is P equals to 3000 rupees. Then rate of interest that is R equals to 8%. Then time that is T equals to 15 months. So हम लोग को अब फाइंड क्या करना है इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करनी है. तो हम लोग लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट दैट इज SI एंड लास्ट अमाउंट दैट इज A. हम लोग को फाइंड करना है. सो हम लोग SI की फॉर्मूला लिखेंगे. SI दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12. क्यों 12 लिखा हम लोग ने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का जो टाइम पीरियड है वो किसमें है
मंथ्स में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 12। अब हम लोग का प्रिंसिपल क्या है 3000 रुपीज, देन R is our 8% and time is our 15 months upon 100 multiplied 12. So cancellation करेंगे, 0 0 कट, 0 0 कट. Now 6 की टेबल लगाएंगे यहाँ पे, 6 2 टाइम, 6 5 टाइम. Now 2 की टेबल, 2 1 टाइम, 2 4 टाइम. So our remaining numbers are 5 multiply 4 multiply 15. अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, so 15 4 time is 60 and 65 time is 300. So our SI, that is simple interest, is equals to 300 rupees. Then we have to find amount. Amount, that is A, equals to P plus SI, that is principal plus simple interest. Principal is our 3000 rupees, so we will write here 3000 plus simple interest is our 300 rupees, so we will write here 300. So our amount is 3300 rupees. So हम लोग की जो amount है वो क्या है 3300 rupees. So हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, so simple interest is 300 rupees and amount is 3300 rupees. So हम लोग को इससे सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट मिल गया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, find the amount of 3600 rupees for 4 integer 1/2 years at 12% per annum. इसमें हमें क्या बताया गया है कि हम लोग को क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करनी है. जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 3600 रुपीज, जो टाइम है वो है 4 इंटीजर 1/2 ईयर, दैट इज 4.5 इयर्स, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% पर एनम यानी पर ईयर. सो जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम वो लिख लेंगे, प्रिंसिपल दैट इज P इक्वल्स टू 3600 रुपीज. देन हम लोग को क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट that is R equals to 12%. Then last we have time, that is T equals to 4 integer 1/2 years, that is हम लोग को मिक्स्ड दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 2 4 8, 8 plus 1 9, 9/2 years. अब हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, इसमें अमाउंट फाइंड करनी है. तो अमाउंट से पहले हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट चाहिए होगा, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करेंगे और अमाउंट भी फाइंड करेंगे. सो अमाउंट दैट इज A equals to question mark. So first of all we have to find simple interest, that is SI. P multiply R multiply T upon 100. So here P, that is principal, is 3600, R, that is rate of interest 12%, then time, that is 9/2. So upon 2, that is denominator 2 is goes towards the 100. जो 2 है वो किसके पास आ गया, 100 के पास. अब हम कैंसिलेशन करेंगे, 0 0 कट, 0 0 कट, 2 1 टाइम, 2 6 टाइम. So remaining numbers are 36 multiply 6 multiply 9. अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 6 and 9 को. So 9 6 hours 54, 54 and 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. So our answer is 1944 rupees. जो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, 1944 rupees. Now we have to find out amount. Amount, that is A equals to P plus SI, that is principal plus simple interest. So P is here 3600 plus simple interest we find just now 1944. So we will write here 1944. So our amount is
5,544 rupees. So our amount is 5,544. Now we write here, so amount is 5,544 rupees. So इस समय हमने कैसे सीखा, हम लोग को अमाउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. Now question number 3. Rahul borrowed 1 lakh rupees to buy a car. He took a loan at 14% per annum and paid back money after 2 integer 3/4 years. Find the interest and the amount he paid back. इससे हमें क्या बताया है, एक बॉय है राहुल, उसने 1 लाख रुपीस बोरो किए हैं, यानी कि उधार लिए हैं कार खरीदने के लिए. He took a loan, उसने क्या लिया है, ये लोन लिया है 14% पर एनम पे, यानी कि उसको पर ईयर 14% का इंटरेस्ट देना है. एंड पेड बैक मनी आफ्टर 2 इंटीजर 3/4 years. और वो मनी जो रिटर्न करेगा वो कब करेगा, 2 इंटीजर 3/4 years के बाद. फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ही पेड बैक. तो कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है वो बताना है, और कितनी अमाउंट वो टोटल वापस पे कर रहा है वो हमें बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम लोग लिख लेंगे, दैट इज प्रिंसिपल, दैट इज P इक्वल्स टू 1 लाख रुपीस. उसने लोन कितना लिया है, 1 लाख रुपीस का लोन लिया है. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज R इक्वल्स टू 14%. देन टाइम, that is T equals to 2 integer 3/4 years. उसने लोन कितने साल के लिए लिया था, 2 इंटीजर 3/4 years के लिए लिया है. अभी नेक्स्ट में तो हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. सो 4 2s are 8, 8 plus 3 11, 11/4 years के लिए उसने लिया है. अब हम लोग फाइंड क्या करना है, इसमें इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करनी है. सो सिंपल इंटरेस्ट, that is SI equals to question mark, then amount, that is A equals to question mark. So सबसे पहले हम लोग SI फाइंड करेंगे. SI equals to P multiply R multiply T upon 100. So here P is equals to 1 lakh rupees, R is equals to 14% and T is equals to 11/4. This denominator is goes towards 100. अब कैंसलेशन करेंगे. कैंसलेशन 0 0 कट, 0 0 कट, 4 की टेबल 1000 को लगेगी. सो 4 1 टाइम, 4 250 टाइम. सो न्यूमरेटर इज 250 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 11. तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 11 14 एंड 215 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 38,500 रुपीज. सो ये हम लोग का क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट. अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट, दैट इज A इक्वल्स टू T प्लस SI. सो here principal is rupees 1 lakh plus SI is 38,500. सो हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा 1,38,500 रुपीज. सो हम लोग का जो अमाउंट आई है वो क्या है, 1,38,500 रुपीज. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. सो राहुल पेड इंटरेस्ट of rupees 38,500 and total amount is 1,38,500 rupees. So जो राहुल है बॉय, वो कितना पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है 38,500 रुपीज, और जो टोटल अमाउंट पे कर रहा है वो है 1,38,500 रुपीज. ओके.